हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर की एक्सरसाइज 8.4 का 4 क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। चॉइस द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। थर्ड पार्ट है इसका। सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए इजिकल टू, यानी कि इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से आपको एक ऑप्शन जो सही ऑप्शन है उसको लिखना है और उसको पूरा सॉल्व करना है, क्योंकि उसमें लिखा है जस्टिफाई योर चॉइस, यानी अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। फर्स्ट इसका जो आंसर है, विकल्प है, वो क्या है? सेक स्क्वायर ए, बी -1, सी कॉट स्क्वायर ए, फोर्थ टेन स्क्वायर ए। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सेक ए प्लस 10a और सेकंड ब्रैकेट है 1 माइनस साइन ए। हमें यह देखना है कि यह सेक ए ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 10 से भी रिलेटिव है और साइन से भी रिलेटिव है। तो इसको देखने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना है कि हमें सारी जो टेबल हमने अभी तक आपको जो करवाई हैं वो आपको याद होनी चाहिए, या फिर जो हमने समझाई थी कि रटने के बजाय आप इनको समझ लेना। तो हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन जो 8.2 का समझाया था उसमें आपको जो बताया था साइन इंटू कॉसेक इजिकल टू 1 होता है। तो इससे हमारी 3 बन जाती हैं। साइन इजिकल टू क्या होगा, जो दोनों इंटू में, तो जो 1 अपॉन कॉसेक हो जाएगा, और कॉसेक इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन। इसी तरह से हमने कॉस की और सेक की बताई थी। कॉस इंटू सेक इजिकल टू 1, तो कॉस इजिकल टू क्या हो जाएगा, जब 1 अपॉन में चला जाएगा, क्योंकि डिवाइड में हो जाएगा या मल्टीप्लाई में। तो कॉस इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक, और सेक इजिकल टू क्या हो जाएगा, जो कॉस अपॉन में आ जाएगा, यानी 1 अपॉन कॉस। तो अभी हमें यही चाहिए, तो इसकी हम वैल्यू क्या लिख लेते हैं, 1 अपॉन कॉस ही। जी हमने यही वाली वैल्यू क्यों ली, दूसरी भी वैल्यू थी इसकी जो कल हमने बुक आपके सामने रख के बताई थी, लेकिन यह वैल्यू किससे रिलेटेड है, 10 से और साइन से। क्योंकि साइन की वैल्यू भी, 10 की वैल्यू भी हमने आपको एक ऐसी बताई थी जिसमें कॉस और साइन आता है। इसी वाली में हमने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन बताया था आपको, उसी में हमने बताया था कि 10 की एक वैल्यू यह भी होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसका अपोजिट क्या होता है, कॉट। कॉट की होती है कॉस अपॉन साइन। तो इसलिए हम यह वैल्यू हमने सेक की क्यों ली, यह वाली वैल्यू क्यों ली, क्योंकि इसमें भी कॉस है, इसमें भी कॉस है। तो हमने इसकी वैल्यू क्या ले ली, 10a की साइन ए अपॉन कॉस ए। ये एक ब्रैकेट क्लोज हो गया। सेकंड ब्रैकेट हमारा क्या बन गया है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको हम एज इट इज ही लिख लेंगे। अब ये जो अपॉन में होती है जो भी संख्या, यानी कि फ्रैक्शन में होते हैं, एलजेब्रिक अपन जब करते हैं तो फ्रैक्शन में होते हैं, तब भी अपन इसका क्या करते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो इसको भी करा, कॉस का कॉस में डिवाइड किया, 1 आया, 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। कॉस का कॉस में डिवाइड किया, कितना आया, 1। कॉस का कॉस में डिवाइड किया, 1 आया, 1 का साइन में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, साइन ए। इसी तरह से हमने इस ब्रैकेट को तो एज इट इज ही रख लेंगे, साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, दोनों को यदि अपॉन में तो इसके कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए इजिकल टू क्या होता है, जे ए प्लस बी, और ए माइनस बी इजिकल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ये ए माइनस बी स्क्वायर हो गया तो इसको हमने क्या मान लिया, ए, और इसको बी मान लिया। जे ए है, जे बी है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी इजिकल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, क्योंकि 1 पे स्क्वायर लगाएंगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए।
अपॉन में कॉस है, यहाँ अपॉन में यदि 1 लिखते हैं तो कॉस का 1 में मल्टीप्लाई करते तो केवल कॉस ही आता, कॉस ए। अब इसमें हमें देखना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है। तो हमें यहाँ पर हम वैल्यू लिख रहे हैं, इस जगह पे हमें लिखना ज़रूरी है, जिससे क्या फुल मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब इसको कंप्लीट कराने से पहले हम आपको यह बता दें कि कॉस स्क्वायर ए इजिकल टू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसके पास में जब भी हम इस तरह के सम को जब क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो हमें सबके सामने उसकी वैल्यू ज़रूर लिखनी है। जैसे कि सेक की वैल्यू हमने रखी तो यह समझ में नहीं आएगा कि जब 1 अपॉन कॉस कहाँ से आया, तो इसलिए हमें सेक के स्थान पर यहाँ पर क्या लिखना है, सेक ए, सेक थीटा लिख सकते हैं आप। सेक थीटा इजिकल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो हमने यह वाली वैल्यू इस जगह पे लगाई। टेन की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा इजिकल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यह हम वैल्यू जो लिख रहे हैं, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, ये आइडेंटिटी और यह भी वैल्यू, इसको हमें ज़रूर लिखना है, क्योंकि इससे नंबर पूरे मिलेंगे आपको कि हमने जो सेक के बदले में 1 अपॉन कॉस कैसे लिख दिया, टेन के प्लेस पे यह कहाँ लिख दिया, तो उसके सामने हमें उसकी आइडेंटिटी जो भी है वो लिखना है। अब आते हैं हम मेन क्वेश्चन पे कि हमारा क्या था, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इजिकल टू कॉस ए अपॉन में। अब हमने कॉस ए को इस स्क्वायर से कैंसिल कर दिया तो क्या आ गया, केवल कॉस ए आया। अब हमने जो विकल्प दिए थे कि हमें अपने सही विकल्प को चुनना है, यानी सॉल्व करके देखना है कौन सा सही विकल्प है। तो इसमें सही विकल्प कौन कौन से दिए थे, ए दिया था सेक स्क्वायर, बी -1, सी कॉट स्क्वायर और फोर्थ दिया था, इसकी जो ऑप्शन थे वो इस तरह हैं, सेक ए, साइन ए, कॉसेक ए और डी था कॉस ए। तो हमारा जो आंसर निकला है वो भी क्या है, कॉस ए। तो हम आंसर में इसके लिखेंगे क्या था, डी कॉस ए। इसे आप चाहें तो केवल ऑप्शन में भी वैसे आ सकता है, लेकिन इसे आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि यह इस तरह के सम होते हैं जो 3 या 4 मार्क्स में, 3 या 4 मार्क्स में भी आ सकते हैं। और यदि केवल ऑप्शन में आते हैं तो आप इनको रफ कॉपी में जल्दी करके और इनका केवल ऑप्शन लिखना है आपको, आंसर लिख के डी कॉस ए। यह इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट है इसका 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर ए। इसके 4 ऑप्शन हैं। फर्स्ट है सेक स्क्वायर ए, बी -1, सी कॉट स्क्वायर ए और डी tan स्क्वायर ए। इसमें क्वेश्चन क्या है, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर ए। 1 + tan स्क्वायर ए की जो आइडेंटिटी है वो क्या है, इसकी आइडेंटिटी है, हमने आपको इसमें बताया था, जी, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। हमें क्या चाहिए, 1 + tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इस जगह पे हम क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा। और अपॉन में क्या है, 1 + कॉस, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए किसकी आइडेंटिटी होती है,
ये देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, जी यहाँ तक बन गई। अब इसके बाद में हमें सेक की भी लेनी है आइडेंटिटी, और किसकी लेनी है, कॉसेक की। इन दोनों की लेनी है, तो यह दोनों किससे आएंगी, अभी तो हमने 3 आइडेंटिटी कुल आपको बताई हैं। फर्स्ट बताई थी रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, यानी कि त्रिकोणमिति अनुपातों के संबंध। सेकंड हमने अभी आपको जो बुक सामने रख के बताई है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। और थर्ड एक बताई थी हमने जो 8.2 के लिए थी, ट्रिग्नोमेट्रिकली रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यह हम पूरी सेकंड की करवाई हैं अभी हमने ये दोनों। और जो फर्स्ट की थी जिसमें रिलेशन बताने थे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के, अब हम उस पर आते हैं कि सेक स्क्वायर ए, क्योंकि यह हमें समझ के ही लिखनी पड़ेंगी कि किस में कौन सी वैल्यू आ जाए। अब इसमें हम सेक और कॉसेक की कोई ऐसी वैल्यू लें जिसमें कि टेन और कॉट की वैल्यू में भी साइन और कॉस आते हैं, इन दोनों की वैल्यू में भी साइन और कॉस आते हैं। तो इसकी वैल्यू में हमने आपको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन 8.2 की समझाई थी, उसमें हमने आपको बताया था कि सेक की वैल्यू क्या होती है, साइन इंटू कॉसेक होता है, कॉस इंटू सेक होता है 1। तो सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन कॉस, इसको यहाँ ले आएंगे हम। तो सेक की वैल्यू की जगह हम क्या लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉसेक की वैल्यू क्या होगी, साइन इंटू कॉसेक होता है इजिकल टू 1, तो साइन की वैल्यू 1 अपॉन कॉसेक और कॉसेक की वैल्यू 1 अपॉन साइन। तो यहाँ पर हम इसके अपॉन में जो आ रहा है उसमें हम क्या लिख देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ए है तो ए लिखेंगे, थीटा है तो थीटा लिखेंगे। अब जब हम इसको करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन यह और फिर 1 अपॉन सेकेंड फोर्थ। तो इसको हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये जो नीचे अपॉन में लिखा है इसका मतलब होता है डिवाइड। तो कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। जब हम इसका डिवाइड करते हैं तो क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू, जे यहाँ पे डिवाइड के प्लेस पे मल्टीप्लाई आ जाता है, और जो इधर की जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं रेसिप्रोकल, यानी कि पलट जाते हैं। तो यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। अब जब इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या आ गया साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या आ गया कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इजिकल टू क्या होता है, यह हमने इसी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन 8.2 का फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन समझाया था उसमें सबसे पहले आपको समझाया था tan इजिकल टू साइन अपॉन कॉस होता है। और ये कैसे बनाए जाते हैं ये भी हमने उसमें समझाया था। इसमें तो हमने केवल आपको लिख के बताया है, लेकिन उसमें हमने पूरा समझाया था कि कॉस और इनका यदि इंटू करते हैं तो बन कैसे आते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू रख के हमने काटा था कि कॉस इजिकल टू क्या होता है और साइन सेक इजिकल टू क्या होता है, दोनों को हमने डिवाइड करके किया था, सॉल्व किया था तो बनाया था। इसी तरह से साइन इंटू कॉसेक भी 1 होता है, इनमें भी हमने डिवाइड करके आपको बताया था। आप चाहें तो इसको एक बार उस टेबल तीनों हमने जो बताए थे आपको इन्फॉर्मेशन इसकी बताई थी, वो सारे आप इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिए एक बार देखकर। इनकी वैल्यू क्या होती है tan स्क्वायर ए। अब हमें यह देखना है कि जो tan स्क्वायर ए है वो इनमें से हमारा आंसर इन ऑप्शन में से कोई है क्या। तो इसके ऑप्शन क्या क्या दिए थे सेक स्क्वायर ए -1, सी दिया है कॉट स्क्वायर ए, और फोर्थ दिया है tan स्क्वायर ए। तो इसमें से हमारा जो आंसर है वो क्या है डी
10 स्क्वायर ए। यह फोर्थ क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गए। थैंक यू।